एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में राघव नामक एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति दुख और निराशा से घिरा हुआ था। अपने करियर में असफल था और जीवन के संघर्षों का बोझ महसूस करता था। जो दुनिया कभी उसकी आंखों में उम्मीद से भरी दिखती थी, वह अब एक ठंडी, उदासीन जगह बन चुकी थी। उसके सपने, जो कभी जीवन से भरे थे, अब धुंधले हो चुके थे। एक शाम, जब वह नदी किनारे बैठा हुआ था और स्थिर पानी को देख रहा था, तभी एक साधु उसके पास आए। उनका चेहरा शांत और गहरा था और उनकी आंखों में एक दिव्य सी चमक थी, जैसे उन्होंने जीवन के अनेक रहस्यों को समझ लिया हो। साधु ने उसे देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम बहुत परेशान और चिंतित लग रहे हो। राघव ने ईमानदारी से उत्तर दिया, मैंने सारी उम्मीद खो दी है। मेरे इस जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं जीवन में असफल हो चुका हूं। साधु मुस्कुराते हुए बोले, मेरे साथ महाकुंभ मेला चलो। वहां पवित्र नदी के तट पर जो कुछ भी तुम ढूंढ रहे हो, शायद वह तुम्हें मिल जाए। उस नदी के पानी में एक खास शक्ति होती है, जो दिल की गहराइयों तक असर करती है। वहां जाने से शायद तुम्हें अपनी खोज का उत्तर मिल सके और तुम्हारा मन शांति पा सके। राघव ने पहले भी महाकुंभ मेला के बारे में सुना था। साधु की बातों को ध्यान में रखते हुए उसने निर्णय लिया कि वह वहां जाएगा। उसने सोचा, क्यों न एक बार इसे आजमाया जाए। शायद यहां कुछ ऐसा मिल जाए जो मुझे अभी तक नहीं मिला। उसने अपना मन बना लिया कि वह महाकुंभ मेला की यात्रा पर जाएगा। वे दोनों मिलकर तीर्थ यात्रा पर निकले। यात्रा बहुत कठिन थी। राघव कई बार हार मानना चाहता था, लेकिन साधु की शांत स्थिति ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। एक दिन, जब राघव और साधु एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, उन्होंने कुछ यात्रियों का समूह देखा। वे अपनी कहानियां साझा कर रहे थे। एक व्यापारी जो मुक्ति की तलाश में था, एक विधवा जो शक्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी, और एक योद्धा जो शांति की तलाश में था। हर कहानी ने राघव को यह सिखाया कि हर कोई अपनी लड़ाइयां लड़ता है, फिर भी वे अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहते हैं, बिना हार माने। राघव ने महसूस किया कि दुनिया में हर व्यक्ति अपने दर्द और संघर्षों से जूझ रहा है, लेकिन यह संघर्ष ही उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। साधु ने राघव से कहा, महाकुंभ एक विशेष अवसर है, जो लोगों को उनके जीवन को शुद्ध करने, एकता को बढ़ावा देने और आत्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करता है। अंततः वे त्रिवेणी संगम पहुंचे, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती है। साधु ने कहा, यह स्थान केवल भौतिक नदियों का संगम नहीं है, यह आत्मा, मन और शरीर का भी मिलन है। जब तुम इस पवित्र जल में स्नान करोगे, तो तुम्हारे भीतर जो अज्ञान और अहंकार है, वह सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने संकोच और भय को छोड़ना होगा। राघव नदी के किनारे खड़ा था, पवित्र स्नान करने के लिए तैयार। जैसे ही उसने खुद को नदी के पानी में डुबोया, उसे एक नई समझ और ताकत का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि जो संदेह उसे रोक रहे थे, वे सिर्फ भ्रम थे, और उसकी क्षमता उतनी ही अनंत थी जितनी नदी की बहती धारा। उसे यह समझ में आया कि उसकी असली शक्ति और संभावनाएं किसी सीमा में नहीं बंधी, जैसे नदी का पानी कभी नहीं रुकता। इस अनुभव ने उसे जीवन के प्रति एक नई उम्मीद और विश्वास दिया। राघव अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका था। जो व्यक्ति पहले निराशा और असफलता से भरा था, वह अब आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर था। उसने अपने सफर के दौरान सीखी हुई बातों को दूसरों को सिखाना शुरू किया। आत्मसंदेह एक भ्रम है। आत्मविश्वास और लगातार प्रयास करने की ताकत ही असली सफलता है। यदि कोई अपने आप पर विश्वास बनाए रखे और कभी हार न माने, तो वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। राघव के साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण ने पूरे गांव को प्रेरित किया। महाकुंभ मेला और पवित्र स्नान केवल शारीरिक शुद्धता के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धता और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा अवसर है जब व्यक्ति अपने जीवन को फिर से सहेज सकता है। महाकुंभ हमें एक दूसरे से जुड़ने और अपने जीवन को सही दिशा में जीने का संदेश देता है। यह पापों से मुक्ति पाने और अपने अंदर शांति व संतुलन प्राप्त करने का माध्यम है।